दौरा कर रही है कुठेर की इसी बस्ती का जो जंगली सूरों से काफी ज्यादा परेशान और काफी ज्यादा खौफजदा है। हेलो एंड वेलकम टू कश्मीरी गलाई। आज तक आपने भालू, तेंदुए, शेर जैसे जानवरों का नाम सुना होगा और इन जानवरों से बस्तियां खौफ खाती हैं, लोग खौफजदा हैं, लोग डरते थे। लेकिन आज हम आपको बता दें, जंगली सूरों से एक बस्ती खौफजदा है, उनसे परेशान है और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो उनकी ज़िंदगियां हैं मुतासिर हो गई हैं। ऐसी एक बस्ती जो कुठेर के नाम से जानी जाती है, उन्होंने कश्मीर ईगल आई को कुछ अरसे से अपने गांव में आने को इनवाइट किया। कश्मीर ईगल आई की टीम आज दौरा कर रही है कुठेर की इसी बस्ती का जो जंगली सूरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा खौफजदा है। ईगल आई की एक टीम आज इस बस्ती का दौरा कर रही है ताकि वो ये पता लगा सके कि वाकई जंगली सूरों ने इस गांव के बाशिंदों को परेशान कर रखा है, खौफजदा कर रखा है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जंगली सूरों ने वाकई इस बस्ती के काफ़ी इलाके, काफ़ी ज़मीन जो है वो खोद रखी है। एक तो ये हमारे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ हम इस टाइम खड़े हैं, और एक हमारे पीछे बच्चों के खेलने का एक प्लेग्राउंड है जिस प्लेग्राउंड में बच्चे खेला करते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से जंगली सूरों ने उस पूरे प्लेग्राउंड को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, खोद रखा हुआ है। सवाल ये यहाँ पे उठता है कि आखिर इस बस्ती में ये जंगली सूर आए तो आए कहाँ से। हमने बाशिंदों से बात करके ये जानने की कोशिश की, लेकिन उनको भी इस बारे में कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है। ठोस सबूत ये है कि जो आप हमारे पीछे जंगल देख रहे हैं, इसी जंगल से ये सूर होकर आते हैं, और जो आप ये रास्ता देख रहे हैं यहाँ से, इसी रास्ते से जंगली सूर जो है इस बस्ती का रुख करते हैं और इस बस्ती में परेशानी का आलम और अपना कहर जो है वो बर्पा करते हैं। परेशानी का आलम यह है कि गांव के बाशिंदों का कहना है कि सूरज ढलते ही वो अपने घरों में नजरबंद जैसे हो जाते हैं, बाहर निकलने से कतराते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। बच्चों पर अटैक्स होने का खतरा लगा रहता है, तो बच्चे भी ज्यादा देर तक बाहर घर से नहीं रह पाते हैं। दूसरी ये बात है कि जो इनके सब्जियों के बगीचे हैं वो तबाह कर दिए गए हैं जंगली सूरों की वजह से, और ये एक परेशानी का आलम बना हुआ है क्योंकि ये जो गांव है ये एग्रीकल्चरल बेस्ड लोग हैं। जो इनकी फसलें हैं वो इन जंगली सूरों की वजह से बर्बाद हो रही हैं। इस जंगल का अगर इतिहास खंगाला जाए तो हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जंगल जो है पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता था, लेकिन कोई 10 साल से कबल वाइल्ड लाइफ ने इसको ओवरटेक कर लिया। लेकिन जो फैसिलिटीज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से इस गांव को मिलनी चाहिए थी, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं, या जो फेंसिंग है, वो इस गांव को अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से गांव को जो है इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर जंगली सूरों को की बात अगर साइड में रखी जाए, बाकी और जानवरों का भी जो खतरा है वो इस गांव को लगा रहता है, लाहक है। क्योंकि अगर आपने अक्रॉस द वैली देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे जो अटैक्स हुए हैं तेंदुए की वजह से, बालों की वजह से, लेकिन इस गांव का जो सरदर्द है वो मजीद जंगली सूरों की वजह से बढ़ गया हुआ है। आप हमारे राइट में देख सकते हैं कि ये जो चश्मा है, इस चश्मे के बिल्कुल नजदीक जो है वो जंगली सूरों ने जमीन खोद रखी हुई है। तो ये भी अनुमान है कि इस चश्मे से उन्होंने पानी भी पिया होगा, लेकिन इसी चश्मे का पानी जो है वो इस गांव के बाशिंदों को मिल रहा है, जो वाटर लिफ्टिंग स्कीम से, पीएच डिपार्टमेंट से जो है टैंक्स में भरा जाता है और बाद में इस गांव को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। और अगर हम ये देखें कि अभी तक जो है इस गांव से कोई ऐसा केस सामने तो नहीं आया है जो बीमार हो, लेकिन बीमारी का खतरा भी इस गांव को लगा हुआ है और ये मजीद परेशानियों में इजाफा करने वाली बात है। अगर हम ये देखें कि अभी तक जो है वो लोग एक ट्रॉमा से, द ट्रॉमा दैट हैज बीन कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, उस ट्रॉमा से अभी तक लोग बाहर नहीं आए हैं और हुकाम जो है वो अभी और एक परेशानी लेने का एफर्ट नहीं कर सकते कि अगर इन जंगली सूरों की वजह से बस्ती में कोई एक नई बीमारी जो है वो सामने आ गई। तो हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं, अपनी चैनल की वसातत से, अपने चैनल के माध्यम से हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि वो कोई
ठोस इकदामात, ज़रूरी इकदामात उठाएं ताकि जो ये गाँव की परेशानी है वो दूर हो। बाकी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं अत्तर रशीद, कैमरामैन आसिफ यूसुफ के साथ, कश्मीर ईगल आई।